नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्म हो गई है। विधानसभा चुनाव नजदीक है और इसके पहले ही राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। इस बार विवाद का मुद्दा बना है चुनाव आयोग का पुनरीक्षण और इससे जुड़ी नई प्रक्रिया। साथ ही राष्ट्रीय जनता दल ने दावा किया है कि तेजस्वी यादव अगली सरकार में मुख्यमंत्री होंगे। इस दावे ने बिहार की राजनीति को और गर्म कर दिया है। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि सरकार और चुनाव आयोग मिलकर कुछ गड़बड़ करना चाहते हैं ताकि तेजस्वी यादव को सत्ता में आने से रोका जा सके। राजनीतिक गलियारों में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की हो रही है कि आखिर चुनाव आयोग क्या कर रहा है और क्यों विपक्षी पार्टियां इसका इतना विरोध कर रही है। खासकर राजद, कांग्रेस और एआईएमआईएम ने इसे लेकर तीखा बयान दिया है। वही तेजस्वी यादव की लोकप्रियता और मुख्यमंत्री बनने की संभावना को लेकर भी विपक्ष ने अपनी रणनीति बना ली है। राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि पिछले कुछ समय में 3 से 4 बड़े सर्वे सामने आए हैं, जिनमें सभी में तेजस्वी यादव की सरकार बनती दिख रही है। उन्होंने कहा कि यह बात केंद्र सरकार और एनडीए के नेताओं को हजम नहीं हो रही है, इसलिए चुनाव आयोग के माध्यम से कोई ना कोई गड़बड़ करने की साजिश की जा रही है। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार चुनाव आयोग को दबाव में लेकर लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव ने हर मुद्दे पर तथ्यों के साथ अपनी बात रखी है और चुनाव आयोग को इसका जवाब देना चाहिए। मृत्युंजय तिवारी का दावा है कि जनता अब बदलाव चाहती है और आने वाले चुनाव में इसका नतीजा सामने आएगा। उनका विश्वास है कि बिहार में अगली सरकार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बनेगी और जनता को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं बेहतर तरीके से मिलेंगी। इसी बीच कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी साफ कर दिया है कि बिहार में महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ही होंगे। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि महागठबंधन के अंदर तेजस्वी यादव को लेकर कोई मतभेद नहीं है और सभी दल उन्हें अपना नेता मान चुके हैं। कन्हैया कुमार, जो खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता है, उन्होंने कहा कि संख्या बल के आधार पर मुख्यमंत्री राजद से ही होगा और इसका मतलब साफ है कि तेजस्वी यादव को ही इस पद की जिम्मेदारी मिलेगी। यह बयान राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी अहम है, क्योंकि इससे यह स्पष्ट हो गया है कि बिहार में विपक्षी दल एकजुट होकर चुनाव लड़ने वाली है और तेजस्वी यादव उनके साझा नेता होंगे। इससे तेजस्वी यादव की स्थिति और मजबूत हुई है और उनके समर्थकों का आत्मविश्वास भी बढ़ा है। अब बात करते हैं चुनाव आयोग को लेकर उठे विवाद की। चुनाव आयोग ने हाल ही में एक नया दिशा निर्देश जारी किया है, जिसके अनुसार वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या संशोधन के लिए नागरिकों को अपने जन्म और माता पिता के जन्म का प्रमाण देना होगा। इसको लेकर विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध किया है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग गुप्त तरीके से एनआरसी लागू कर रहा है। ओवैसी का कहना है कि भारत में केवल 3/4 जन्म ही पंजीकृत होते हैं और सरकारी कागजों में भारी गलतियां होती हैं। ऐसे में इस प्रक्रिया से लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा सकते हैं, जिससे लोकतंत्र को खतरा है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या चुनाव आयोग के पास इतनी तकनीकी और कानूनी व्यवस्था है कि वह हर नागरिक के जन्म का प्रमाण मांग सके, और क्या यह कदम जानबूझकर लिया गया है ताकि अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों को वोटिंग से बाहर रखा जा सके। राजद और कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर ओवैसी की बातों का समर्थन किया है। राजद नेताओं का कहना है कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए, लेकिन अगर वह सरकार के दबाव में काम करेगा तो जनता का उस पर से भरोसा उठ जाएगा। कांग्रेस ने भी कहा कि यह नया नियम गरीब, ग्रामीण और पिछड़े तबकों के लिए बड़ी परेशानी पैदा करेगा, क्योंकि उनके पास अक्सर जरूरी दस्तावेज नहीं होते। इस पूरे विवाद में एक तरफ विपक्षी दल सरकार और चुनाव आयोग पर हमला कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से कोई खास प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। हालांकि भाजपा नेताओं ने इशारों में कहा है कि विपक्ष अपनी संभावित हार को देखकर पहले ही चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष के आरोपों का जवाब देने की बजाय सरकार अभी तक चुप्पी साधे हुए है। इसी वजह से विपक्ष का यह आरोप और भी मजबूत हो गया है कि कहीं न कहीं चुनाव आयोग को दबाव में लेकर काम करवाया जा रहा है। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक इस पूरे मामले में कोई औपचारिक सफाई नहीं दी है। अब सवाल यह है कि जनता इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रही है। आम लोगों के बीच भी इस मुद्दे को लेकर चर्चा हो रही है। खासकर ग्रामीण इलाकों में लोग डरे हुए हैं कि अगर दस्तावेजों की मांग बढ़ी तो उनके नाम वोटर लिस्ट से हट सकते हैं। बहुत से लोग तो
ये भी नहीं जानते हैं कि उनके माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र कहाँ है या है भी कि नहीं। वही युवा वर्ग में तेजस्वी यादव को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। रोजगार, शिक्षा और महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर वे मौजूदा सरकार से नाराज हैं और उन्हें तेजस्वी यादव में एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है। किरण है कि सर्वे रिपोर्ट्स में तेजस्वी यादव की लोकप्रियता बढ़ती दिख रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम करता है तो बिहार का चुनाव एक मजबूत लोकतांत्रिक प्रक्रिया साबित हो सकता है। लेकिन अगर इसमें कोई गड़बड़ी हुई तो यह बिहार की राजनीति के लिए लंबे समय तक नुकसानदायक हो सकता है। फिलहाल माहौल गर्म है, हर पार्टी अपनी रणनीति बनाने में लगी हुई है। विपक्ष जहां एकजुट होकर तेजस्वी यादव को आगे बढ़ा रहा है, वहीं एनडीए को अब यह तय करना होगा कि वह किस मुद्दे पर जनता के बीच जाएगी। चुनाव नजदीक है और हर दिन नई खबरें सामने आ रही है जो इस चुनाव को और दिलचस्प बना रही है। तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की संभावना और चुनाव आयोग पर उठते सवाल के बीच बिहार की राजनीति एक निर्णायक मोड़ पर है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में कौन सी पार्टी जनता को अपनी तरफ खींचने में सफल होती है और क्या वाकई तेजस्वी यादव अगली बार बिहार की सत्ता संभालेंगे या फिर राजनीतिक समीकरण कोई नया मोड़ लाएंगे। देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ निकल कर सामने आता है। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।